गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप डेट देख रहे हैं 6 फरवरी 2021 का ये नोटिफिकेशन है और मेरे को आज मिला, थोड़ा लेट मिला, लेकिन मैं वीडियो बनाना ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। 22 फरवरी तक इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, BECIL के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको मैं बता दूं जिसको नहीं पता BECIL क्या है। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करती है, जिसे आप कह सकते हो मिनी रत्ना कंपनी। तो इसके अंडर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकली है जिनकी प्लेसमेंट होगी एम्स भोपाल में। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं 8 तारीख को ये वैकेंसी आउट हो चुकी थी और आप इसको फिल कर सकते हैं 22 तारीख तक। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी कौन कौन से सेक्टर में है और कितनी पोस्ट है, उसकी एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये कैसे अप्लाई होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, फीस कितनी होगी, अप्लाई करने का तरीका। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप शुरू से एंड तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं बता दूं यहाँ पे पोस्ट और रिक्वायरमेंट दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पे CSSD टेक्नीशियन, एक वैकेंसी है इसमें। 21 से 35 साल के एज ग्रुप बता रखी है यहाँ पे। दूसरी है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन, अप टू 35 ईयर एज बता रखी है लिमिट। और सैलरी भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी भाई, 33,450, 42,950। ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगेंगी आपकी। परफ्यूशनिस्ट की वैकेंसी भी दे रखी है 2 यहाँ। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी भी दे रखी है यहाँ पे 41। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी दे रखी है 1 यहाँ पर। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट की 10 वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर। फार्म केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, हाँ भाई फार्मासिस्ट का भी यहाँ पे रोल है। यहाँ पे एक वैकेंसी फार्मासिस्ट की भी निकली हुई है। क्वालिफिकेशन आपसे वही मांगी है, 21 से 27 एज लिमिट दे रखी है, लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया हुआ है। एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री, ये एक्सपीरियंस मांगा हुआ। आपकी सैलरी 27,250 बता रखी है यहाँ पे, लेकिन एक ही सीट है यहाँ पे जनरल की। फार्मासिस्ट की एक और बोली गई है यहाँ पे, 8 वैकेंसी है यहाँ पर। यहाँ पे डिग्री मांगी गई है, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, और एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे डिस्पेंसिंग स्टोरेज डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन और इन ड्रग स्टोर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंसर्न। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर रखी है सीट। ऐसी और भी सेक्टर्स में जहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन खोल के जरूर देख लेना। फार्मासिस्ट के बाद यहाँ पे डार्क रूम असिस्टेंट की भी वैकेंसी दे रखी है 5, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स की 4, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की 38, सीनियर मैकेनिक की 6 वैकेंसी दे रखी है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी की 1 वैकेंसी दे रखी है। तो ये तो था आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन। डाउनलोड करके आप एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर लेना, आपकी क्या क्या मांगी हुई है। अगर आपके पास है तो आप उसको अप्लाई कर देना। इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, लास्ट डेट यहाँ पे 22 फरवरी बताई हुई है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कुछ नोटिस में लिख रखा है कि सारी वैकेंसी कुछ भी हो सकती है, मतलब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में बताया गया भाई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका 90 नंबर का पेपर होगा और 90 क्वेश्चन होंगे उसमें। सब्जेक्ट बता रखे हैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, जीके। एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे मैं बात कर लूँ, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है SC/ST को, 3 ईयर का OBC को, 5 साल का PH कैंडिडेट को, मतलब कि फिजिकली हैंडीकेप्ड एक्स सर्विसमैन को, पीरियड ऑफ सर्विस प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन फॉर एम्स भोपाल एम्प्लॉय के लिए, जो कि एम्स भोपाल में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, उनको और रिलैक्सेशन दिया गया है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मिला के और अप टू 5 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे बात कर लूँ भाई पेमेंट क्या लगेगी। फीस सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो आपको बतानी चाहिए। OBC और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी 830 रुपए, जो कि आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी। वो आगे आपको डिस्कस करूंगा बाद में। और SC/ST PWD और EWS कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं वो भी 600 रुपए फी पे करेंगे, नॉन रिफंडेबल है वो भी। हाँ भाई फीस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर समझ के इसको अप्लाई करो। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी अभी तक ये 100 रुपये होती। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है भाई। कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो सीधा लिंक दे रखा है इस PDF में, ठीक है, करियर सिलेक्शन, या फिर डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लो। इस पे आप सीधे एप्लीकेशन सेक्शन में पहुंच जाओगे। फिर वहां पे पहुंचने के बाद आपको बताया गया है कि आपकी फोटो और आपका सिग्नेचर स्कैन्ड फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, जिसका साइज 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जरूरी बात बताई गई कि भाई कैंडिडेट के पास पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस टाइम पे बना लो, लेकिन ईमेल आईडी जरूरी है। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में चेक करो कि आप कौन सी वाली जॉब के लिए परफेक्ट हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हो रही है और एज क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है।
एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी एज, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब आपसे मांगा जाएगा, तो आप भर देना समझ के। और पासपोर्ट साइज कलर फोटो और सिग्नेचर स्कैन कॉपी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, JPG और PDF फाइल्स में आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पे एक बार फिर से 22 फरवरी 2021 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो आप भर लेना। पूरा भरने के बाद आपको पेमेंट करनी है ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग एटसेट्रा, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हो। जो लिंक है रजिस्ट्रेशन की भाई, वो इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक एक्टिव रहेगी, यानी कि सुबह 10:30 बजे 8 फरवरी 2021 से एक्टिव हो चुकी है और वो रहेगी 11:59 22 फरवरी 2021 तक। जो भी बंदे एलिजिबिलिटी के हिसाब से जिस पोस्ट पे फिट बैठ रहे हैं वो एक बार ज़रूर चेक करें इस वैकेंसी को। एक बार एप्लीकेशन सबमिट होगी तो भाई फिर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको, ये भी बात बोली गई है। फिर एक ये भी बोला गया एप्लीकेशन भरने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे साइट पर ही। और यहाँ पे कुछ सिटीज़ दे रखे हैं एग्जामिनेशन के लिए, दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, इंदौर। तो बस इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। तो मेरे हिसाब से मैं सारी ज़रूरी बातें आपको बता चुका हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, फटाफट से आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी 22 फरवरी तक है सिर्फ। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।